नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। और बात करते हैं करवा चौथ के विषय पर कि करवा चौथ किस दिन है और करवा चौथ के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। करवा चौथ 24 अक्टूबर को दिन रविवार है और इस दिन व्रत रखना है, क्योंकि व्रत तो सब पहले से ही रखते आ रहे हैं, सबको पता है विधि विधान। लेकिन थोड़ा बहुत हम अपने जैसे हमारे तरफ जैसे होता मैं उसको बता दे रही हूँ, क्योंकि आजकल तो सबको पता है। और जो नई बहू और बेटियां रख रही हैं उनके लिए थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, थोड़ी देख लेंगे वीडियो तो उनको थोड़ी सी व्रत रखने में सुविधा होगी। क्योंकि व्रत इतवार को है, रविवार को, तो इसलिए एक दिन पहले दिन शनिवार को नहा धो के सिर धो करके लहसुन प्याज एक दिन पहले हमारे तरफ छोड़ दिया जाता है। क्योंकि कोई सा व्रत रखने से पहले एक बेला ना, दोनों बेला तो एक बेला शाम को बेला लहसुन प्याज तो छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें व्रत रखना है। जैसे तीज का, वैसे तो हर व्रतों अपने आप में महान व्रत है और ये तो सुहाग के लिए है, पति के लिए व्रत है। ये तो बहुत अच्छा व्रत है, इसको तो रखने खुशी खुशी से लोग व्रत रखते हैं, अपनी अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। करवा चौथ का व्रत रखने के लिए साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सुहाग की सारी चीज़ें नई नई लेके के इतना उल्लास से भरा हुआ ये व्रत है। सब व्रत रखते हैं बड़े खुशियों से और पति भी इस व्रत के लिए हमें उत्साहित करते हैं, चलो मार्केट से आपको सामान दिला दूँ, साड़ी दिला दूँ, सूट दिला दूँ। तो ये व्रत इतनी खुशी है और हमें चाहिए भी कि खुशी से इस व्रत को मनाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा व्रत इतना खुशी भरा हुआ है। क्यों मार्केट में भी इतना चहल पहल है। उस दिन तो देखो 2 दिन पहले से मार्केट में भीड़ लगी होती है। तो इस व्रत को हम खुशियों से अच्छी तरह से मनाए और पूरा अच्छी तरह से मनाए, जैसे रखते हैं अपने घर में, जैसे हमारे बड़े बूढ़े रखते हैं व्रत, हमें बताते हैं, तो हमें उसी तरीक़ा से व्रत रखना चाहिए। और थोड़ा बहुत हमें नया नया करके रखना चाहिए। जैसे कि पहले के लोग को कहते हैं कि कुछ पैसों की तंगी के नाते कुछ चीज़ें नहीं खरीदते थे, तो हमें कुछ चीज़ें बदलाव करनी चाहिए। करवा चौथ के व्रत में हमारे तरफ सरगही खाते हैं और सास देती है सरगही की बहू को कि बहू खाकर मीठे मीठे, ये ना कि नमक खाओ, मीठी मीठी चीज़ें खा करके व्रत रखी जाती है। तो कई क्षेत्रों में और कई राज्यों में लोग कहते हैं कि हम 12 बजे के बाद नहीं खाते हैं, तो आप मत खाइए। लेकिन कहीं कहीं खाया जाता है, जैसे हमारे तरफ राज्यों में, हमारे क्षेत्र में सरगही खाकर व्रत रखते हैं। वो नहीं कि हम नमक वाली चीज़ें खा के व्रत रखें, नमक वाली चीज़ें खा के व्रत नहीं रखनी चाहिए, मीठी चीज़ें खा कर के ही व्रत रखनी चाहिए। और वो भी मतलब 3, साढ़े 3, 2, ढाई बजे के बीच में सरगही खा लेनी चाहिए। ये नहीं कि हम 5 बजे 6 बजे खाएं। वैसे नियम तो है सूर्य उदय होने से पहले आप सरगही खा लेना चाहिए, और जब सूर्य उदय होता है तो उसके बाद इसको व्रत को मानते हैं कि अब व्रत स्टार्ट हो गया। लेकिन आप व्रत 5 बजे सरगही नहीं खानी है, सरगही 2:30-3 बजे खानी है। इसके बीच में मीठा चीज़ खा करके ही सरगही रखो और पूरा दिन निराजल रखना चाहिए। ये नहीं कि हम चलो मंजन करके अब चाय पी लें, तो ऐसा कतई नहीं करना है, क्योंकि हमारे तरफ होता है शाम के वेला नहा धो करके पूजा पाठ करते हैं, कहानी सुनते हैं, गोला बना करके ही करवा चौथ में, और अर्घ भी देते हैं। ये नहीं कि हम चलो दोपहर में ही चाय पी लें, ऐसा कतई मत करना, क्योंकि ये चंद्रमा जब निकल जाता है तब अर्घ देते हैं, तभी व्रत ये, उसके बाद पूजा पाठ कहानी सुन करके तब हम व्रत खोलते हैं। और व्रत खोलने से पहले जो अपने घर में बड़े बूढ़े हैं उनका पैर छू लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तब जाके कहीं हमारा व्रत खुलता। वो भी व्रत हमारे पति अपने हाथों से खोलते हैं, जल पिला करके। इसका बड़ा
अच्छा है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि इतवार को बाल नहीं धोना चाहिए। मैं कहती हूँ कि वार से बड़ा त्यौहार है, त्यौहार में हर चीज़ मान्य है, आप बाल धो सकते हो, ये नहीं कि बाल नहीं धोना है। बाल धो कर नहाओ, हाथ में मेहंदी लगा करके, पैरों में महावर लगा करके, खूब अच्छी से सज धज कर, चूड़ी खूब अच्छी से पहन करके, और करवा चौथ का जो थाली है उसको भी खूब अच्छा सा सजा करके। पहले लोग नहीं सजाते थे, अब तो थाली मार्केट में भी मिलती है, इतनी सजी सजाई थाली, लेकिन आप अपने हिसाब से थाली सजा करके उसमें फल फूल मट्ठी और सजा करके ही व्रत में बैठे और गोट में बैठे, जैसे कहानी सुनने बैठे। ये नहीं कि खाली थाली लेकर ही बैठ जाएं, जल लेकर के बैठे और घी लेकर दिया बत्ती जला कर ही बैठे। धूप बत्ती गणेश जी का पहले करना चाहिए, क्योंकि हर पूजा पाठ में गणेश जी को पहले आमंत्रित करते हैं, गणेश जी को पहले पूजते हैं, तब कोई व्रत या पूजा दोबारा स्टार्ट होता है। करवा की बात हुई तो करवा मिट्टी की ही होती है, क्योंकि अधिकांश लोग करवा मिट्टी के बर्तन का ही करवा जो होता है वही, उसी से कोई उसमें मिठाई भर लेता है, कोई गुलगुला भर लेता है, कोई फल फूल डाल के, कोई पकौड़े से बना के भर लेते हैं। ये तो अपने रीति रिवाज है कि जैसे कर, लेकिन पुराना करवा नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि मिट्टी का बर्तन अशुद्ध होता है, इसलिए पुराना करवा नहीं चढ़ा सकते। और छन्नी की बात हुई, चलनी की बात हो गई, तो ये आप ले सकते हो साफ सुथरा धुला हुआ इसको, क्योंकि ये एक साल का दूसरा साल साफ करके धो करके इसको ले सकते हो। थाली भी वही, ये नहीं है कि चांदी के बर्तन, चांदी के ही थाली हो या पीतल के ही थाली में ही हम करवा सजा करके ही सामान रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास थाली पीतल की हो, स्टील की हो, उस थाली को ले करके आप सामान रख सकते हो, चढ़ा सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है, लोग नए नए बहकावे की तरह नए नए वीडियो की आप थाली नहीं ले सकते हो, नहीं लेना चाहिए थाली, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने सुविधा के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन करवा नहीं लेना है। करवा पुराना पर साल का रखा हुआ यदि किसी का साफ सुथरा है, लेकिन उसको चढ़ाए हो तो उसको नहीं ले सकते, क्योंकि मिट्टी के बर्तन अशुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए आपको करवा नहीं लेनी पड़ेगी। उसके बाद आप कलश भी रख सकते हो लोटा में भर के, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद आप पूजा कहानी सुन सकते हैं। करवा का थाली अदला बदली जब कई जने लोग इकट्ठे होकर के कहानी सुनते हैं, पूजा करते हैं, तो अपना थाली एक दूसरे के बदलते रहते हैं। जो करवा माता का फोटो तो मार्केट में मिलती है, करवा माता का फोटो होता है और शिव परिवार का पूरा परिवार छपा होता है, उसको रख करके दीवार पर चिपका करके आप सारी बहनें इकट्ठा होकर के पूजा कर सकती हैं, पूजा करना चाहिए। और उसके बाद पूजा करने के बाद आप जैसे एक पटला ले लिए नीचे, या साफ़ सुथरा कर लिए, इतना तो सबको पता है कि जहाँ पूजा पाठ करेंगे तो साफ़ सुथरा कर लिए, पटला रख लिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा लो या पीला कपड़ा बिछा लो, या तो नीचे ज़मीन पर बैठ के गोठ बना के करना है पूजा, तो थोड़ा सा हल्दी और ये आटे का बना लेना है, या तो स्वास्तिक बना लेना है, तब रख करके पूजा करना है। जब कलश रखना है उसमें आम के पल्लों पत्ते डाल करके ही कलश बनाना चाहिए। उसको बड़े खुशी से, बड़े अच्छे मन से बनाना चाहिए, क्योंकि इतनी खुशी रहती है व्रत के, करवा चौथ के, कि लोग इकट्ठे होकर के पूजा करते हैं। और उसके बाद ये भी है कि हमारे तरफ ऐसा नहीं होता है, वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन आपके तरफ जैसे ही होता है वैसे करना। हर राज्य का अलग अलग है, हर क्षेत्र का अलग अलग है। मैं अपने तरफ के, अपने राज्य की ही बता रही हूँ, क्योंकि उसमें जो आपको अच्छा लगे, सुविधा लगे कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए, तो उसमें आप वो चीज़ कर लेना चाहिए। क्योंकि स्वास्तिक बना करके ही, बेदी बना करके ही कोई पूजा पाठ करते हैं। कहीं कहीं तो वैसे ही फर्श पर बैठ के बिना आसन के कर लेते हैं, तो ऐसा मत करो, क्योंकि बेदी बना करके ही, अपना पटले पर कपड़ा रख करके ही, करवा माता का फोटो सजा करके ही, और माला फूल ला करके सजा करके एकदम फोटो, तब पूजा करना चाहिए। माता का किताब तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तो एकदम
बहुत ज़रूरी है। जब करवा माता किताब नहीं होगा तो हम कहानी और किताब कैसे पढ़ेंगे और सुनाएंगे कैसे। और लेकिन मैं अपने घर की अपनी कथा बता रही हूँ। पहले सुबह उठ के नहा धो करके स्वच्छ हो करके पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं। उसके बाद खूब मेहंदी उहदी लगा लेते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं। ये ज़रूरी है। 16 श्रृंगार में तो आप लोगों को पता ही है, मेहंदी उहदी लगा करके पूरा अच्छी तरह से सज करके करवा माता का तस्वीर रख करके माला फूल चढ़ा करके करवा ला करके, क्योंकि कहीं हम लोग तो 2 करवा चढ़ाते हैं, क्योंकि एक गौरा पार्वती माता को चढ़ाते हैं करवा माता को, और एक अपने लिए चढ़ाते हैं। 2 करवा होता है तो एक करवे में तो जैसे पोहा चूरा जिसको कहते हैं उसको भर के रखते हैं, चीनी का करवा होता है और माला फूल होता है और किताबें पढ़ते हैं। अब पूरा किताब पढ़ के तब अपने बड़ों का पैर छूते हैं। और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि उस दिन थोड़ा चंद्रमा लेट उगते हैं, तब हम अर्घ देते हैं और फिर हमारे पति सबको जल पिलाते हैं, व्रत खोलते हैं। तो ऐसे ही व्रत सब लगभग तो ऐसे ही सबके यहाँ होता है, हर क्षेत्र में होता है, हर राज्य में होता है। ऐसे ही व्रत करना चाहिए। चंदन रोरी अक्षत ले करके ही पूजा करना चाहिए और बड़े खुशी से करना चाहिए। और ये व्रत इतना अच्छा है, अपने पति के अर्धवाय के लिए ये व्रत करना अति आवश्यक है। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना।